Hi guys, welcome back to my channel Get Stronger. My name is Saf and you are watching my supplement series और this is the second video of our supplement series. पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन्स के बारे में कि कौन कौन से अलग अलग तरह के वे प्रोटीन्स अवेलेबल हैं मार्केट में और उनमें क्या क्या डिसिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज है, वो सब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. एंड गाइज, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो ये एक सप्लीमेंट सीरीज हम अभी अपने चैनल पे रन कर रहे हैं. इस सीरीज में मैं अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स को जो भी मार्केट में मेजरली अवेलेबल हैं उन सब के डाउट्स आपको क्लियर करता हूं इस सीरीज में और सबके ऊपर वीडियो बनाकर आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूं. तो इफ यू आर न्यू प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग. तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ वे प्रोटीन के बारे में कि वे प्रोटीन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, इन्वेंशन कैसे हुआ था, उसमें क्या क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस का इन्वेंशन कैसे हुआ था और ये सब के बारे में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे. देखेंगे कि क्या है वे प्रोटीन का हिस्ट्री एंड इन्वेंशन जो भी वे प्रोटीन में हुआ है आज तक. तो गाइज, अगर हम बात करते हैं वे प्रोटीन के बारे में तो मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोगों को ये बात पता होगा कि वे प्रोटीन मिल्क से बनता है और बहुत लोगों को ये भी पता होगा कि वे एक चीज़ का बाय प्रोडक्ट है. चीज़ अगर हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पनीर या फिर हम कर्ड का भी देख सकते हैं. कर्ड जब हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो पानी होता है, कर्ड के प्रोसेस में जो पानी निकलता है उसको भी हम वे बोल सकते हैं. और गाइज, वे प्रोटीन का ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन जो है वो उसका कुछ इन्वेंशन आज ही हुआ है, कुछ 10-20 साल पहले हुआ, ऐसा नहीं है. वे का इन्वेंशन, भले ही वे प्रोटीन उस टाइम पाउडर्ड फॉर्म में नहीं होता था, बट वे का इन्वेंशन तो जब से चीज़ मार्केट में आ रहा है, जब से चीज़ की इन्वेंशन हो चुकी है, जो कि 800 साल पहले चीज़ की इन्वेंशन हुई थी इन पोलैंड, तब से ही वे को लोग जानते हैं. आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ कि 10 लीटर अगर मिल्क से हम चीज़ बनाते हैं तो 10 लीटर से 1 kg चीज़ बनता है और बाकी जो 9 लीटर बच जाता है, जो लिक्विड बच जाता है, उसे हम वे बोलते हैं. तो लोगों ने जब पहली बार चीज़ बनाया होगा तो उसका जो बाय प्रोडक्ट उन्हें मिला होगा उसको ही वे बोला जाता है. तो वे में पहले तो जब 800 साल पुराने लोगों को वे का इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता था कि वे का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्या इसका वैल्यू है, तो वो लोग उस टाइम उस चीज़ को बहा देते थे, फील्ड्स में बहा देते थे, अपने कैटल्स को खिला देते थे एंड उस टाइम वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ही यूज होता था. 800 साल पहले पोलैंड में चीज़ फर्स्ट टाइम लोगों ने बनाना सीखा था. उसके बाद अब हम जब आते हैं 460 BC में, तो 460 BC में हम देखते हैं कि हिपोक्रेट्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रीक फिजिशियन. उसने पहली बार वे के इंपॉर्टेंस को समझा और अपने पेशेंट्स को वे प्रिस्क्राइब करा. उनके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एज अ इम्यूनिटी बूस्टर वो वे को प्रिस्क्राइब करता था लोगों को. इनफैक्ट हिपोक्रेट्स ही वो पहला एक ऐसा फिजिशियन था जिसने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट किया उनके डिजीजेस को हील करने के लिए. उस टाइम जब हिपोक्रेट्स ने फर्स्ट टाइम वे के इंपॉर्टेंस को समझा तो उस टाइम वे काफ़ी पॉपुलर हुआ और लोगों ने वे के इंपॉर्टेंस को समझा और सब ने वे प्रोटीन, सारे फिजिशियंस ने, सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने उस टाइम वे को अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट किया एज अ इम्यूनिटी बूस्टर. उसके बाद जो नेक्स्ट रिकॉर्ड हमें वे का मिलता है वो मिलता है हमें कुछ 17th सेंचुरी के आसपास. उस टाइम काफ़ी सारे वे हाउसेस खुलने स्टार्ट हो गए स्पेशली इंग्लैंड में और वो अलग अलग तरह के वे प्रोडक्ट्स बेचते थे, जैसे कि वे बटर, वे विंग जो कि वे और हर्ब से मिलके बना होता था और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स उस वे हाउसेस में मिलते थे. वो एज अ कॉफ़ी शॉप हम देख सकते हैं कि उस टाइम का वो कॉफ़ी शॉप था बट वहाँ वे के सारे प्रोडक्ट्स मिलते थे जो भी उस टाइम अवेलेबल थे. उसके बाद 17th, 18th एंड 19th सेंचुरी में वे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ. लोगों को वे के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला और उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वे को बहा देते थे एज अ चीज़ का बाय प्रोडक्ट सोचकर. जिनको उस वे के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता था वो उस टाइम भी बहा देते थे और उस टाइम का जो वे होता था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवर्स एडेड नहीं होते थे उसमें, बिकॉज उस टाइम फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन्वेंट नहीं हुई थी जिससे वे का और भी ज़्यादा अच्छे से फिल्टर करके उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ाया जा सके या फिर उसमें स्वीटनर्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जा सके या फिर उसे एक ओवरऑल अच्छा क्लीन प्रोडक्ट बना सके. बट उस टाइम का जो वे होता था वो उसमें काफ़ी ज़्यादा लैक्टोज हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स हुआ करती थी, प्रोटीन कंटेंट भी उसका हाई नहीं होता था. बिकॉज जब हम अगर सिर्फ वे को देखते हैं तो उसमें उतना ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट नहीं होता, उसको फिल्टर किया जाता है, उसके बाद उसका प्रोटीन कंटेंट हाई होता है.
उस टाइम हम देखते हैं वे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेज होना स्टार्ट हुई। 18 सेंचुरी तक मिल्क प्रोटीन को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता था, जो कि था केसीन और आपका वे प्रोटीन। बट उस टाइम रिसर्चेज में देखा गया कि वे के भी अलग अलग फ्रैक्शंस हो सकते हैं। तो उस टाइम बहुत सारे फ्रैक्शंस साइंटिस्ट ने डेवलप किया वे का, कि वे को भी अगर हम तोड़ें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि कौन कौन से फ्रैक्शंस उस टाइम साइंटिस्ट ने देखा कि वे में ये सब भी अवेलेबल है। उसके बाद 1920 में वे के कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस का इन्वेंशन हुआ, जैसे कि 2 स्टेज स्टीम हीटिंग, हॉट रोलर, मिल्क ड्रायर और वे को हीट करना जब तक उससे सारे वेस्ट प्रोडक्ट ना निकल जाएं। ये कुछ ऐसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस थे जो कि 1920 में इन सब का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि 1933 में एक और वे के फिल्ट्रेशन का इन्वेंशन हुआ, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग ट्यूब मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। ये सब फिल्ट्रेशन प्रोसेस के हम इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज ये सब अर्लियर फिल्ट्रेशन प्रोसेस थे जो कि आज इन सब का इतना यूज नहीं होता, बिकॉज आज बहुत सारे मॉडर्न फिल्ट्रेशन प्रोसेस आ चुके हैं जिससे कंपनीज यूज करती है, एंड ये सब उतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। ये सब फिल्ट्रेशन प्रोसेस के आ जाने के बाद भी वे प्रोटीन में से उतना ज़्यादा प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता था और उतना ज़्यादा उसे फिल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता था, बिकॉज ये सब उतने ज़्यादा एडवांस फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस नहीं थी। और उस टाइम का जो वे प्रोटीन प्रोडक्ट होता था जो मार्केट में अवेलेबल था, वो उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट में अच्छा नहीं था और वो उतना ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट में भी हाई नहीं था, बिकॉज जाहिर सी बात है ये सब जो भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस अर्लियर इन्वेंट हुई थी वो वे को उस लेवल का फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही थी जिससे हम हायर कंटेंट ऑफ प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर सकें वे लिक्विड से। अब उसके बाद हम देखते हैं एट अराउंड 1965 के आसपास एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस का इन्वेंशन होता है जिसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के प्रोसेस का जो पूरा आइडिया है वो वाटर डिसैलिनेशन के प्रोसेस से लिया गया था और उसे वे प्रोटीन के फिल्ट्रेशन में इंप्लीमेंट किया गया था। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में 5 तरह के फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो कि है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, आयोन एक्सचेंज, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इज काइंड ऑफ अ प्रोसेस जहां पर वे को अलग अलग तरह के नैरो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है, जिससे वे का जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वे का, वो निकल जाता है और उसके हायर प्रोटीन कंटेंट को हम ले पाते हैं। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इज काइंड ऑफ अ प्रोसेस जो आज भी वे प्रोटीन इंडस्ट्री में वाइडली यूज होता है। और यही 5 प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया, यही 5 फिल्ट्रेशन प्रोसेस आज भी सप्लीमेंट्स कंपनीज यूज करती हैं वे प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। कोई सप्लीमेंट कंपनी इसमें से 5 यूज करती हैं, तो या फिर कोई 1-2, जो भी उनका मन किया, जितना भी उनका प्रोटीन का जो डिजायर्ड अमाउंट जो उनको चाहिए, उस हिसाब से वो इस सब फिल्ट्रेशन प्रोसेस में से चूज करती हैं कि उन्हें कौन सा फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करना है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बट बेसिकली अगर हम देखें तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाइडली सभी कंपनीज यूज करती हैं। आयोन एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसे यूज किया जाता है वे को और भी ज्यादा फर्दर फिल्टर करने के लिए, जिससे हम आइसोलेट वे प्रोटीन भी बनाते हैं। तो आज का जो मॉडर्न प्रोटीन पाउडर हम यूज करते हैं वो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से गुजरा होता है, जिससे उसके हायर प्रोटीन कंटेंट को लिया जाता है। सो गाइज होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वे प्रोटीन कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं वे प्रोटीन के प्रोडक्शन में। और ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप नेक्स्ट वीडियो को और भी अच्छे से समझना चाहते हैं। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।